स्व वायुकुमार रुद्र स्व वायुकुमार मंत्र स्व अग्ने स्व पूर्ण स्व प्रजापति स्व वासुदेवाय थोड़ा विराजमान करने की और अग्रसर होंगे। आज हमारे दृष्टि कौशल जी इधर आइए, देखिए। जयकार गुरुदेव हमारे डॉक्टर आलोक जी, गुरुदेव का प्रवेश हो रहा है। कलश विराजमान करती सौभाग्यवती नारियां। मंगलम धर्मपत्नी तनीषा शीला वाले भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। ओम ह्रीं पूज्य हरिता सौहार्दवती माता जी स्वस्ते मंगल कुंभ एक बार सिर्फ डाल देना यहाँ पे, पहले देख लीजिए। राकेश भाई बोला में विपिन भाई सकल लोग यहाँ पे लेके यहाँ पे ओम प्रेम सौभाग्यवती तिष्ठ तिष्ठ ठठ आज सुंदर मंगल घड़ी यहाँ पे देखिए वीडियो बोलने ये परिवार निश्चित रूप से बहुत बड़ा भाग्यशाली है। मैं बार बार इनके गुणगान करते हाथ लगाओ।
हमारे आरोग्य मंत्री अत्यंत प्रफुल्लित हैं। अभी भी कुछ लोग थोड़ी सी रमेश भाई दोषी को निवेदन करता हूं, साथ में ध्वजारोहण करता और मानिकचंद भाई और जमुनालाल जी हपावत को निवेदन करता हूं और अपने अमोल खंडारे जी को कि पार्श्वनाथ भगवान एवं गुरुदेव पुण्य सागर भगवान की तस्वीर का अनावरण करे। बोलिए पुण्योदय के चमत्कारी बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पारस भाई हमारे स्नेहलता बहन जानमल जी बंडी परिवार जो एक ऐसा परिवार है हमें बाध्य करता है। आप सभी अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ उपस्थित हैं। हम अध्यक्ष श्री मानिकचंद जी जैन, चेयरमैन पदमचंद जी जैन, अरविंद भाई शाह, आधुनिक धर्मशाला के मुख्य निर्देशक पुण्योदय की रानी मीना राकेश जैन, जिन्होंने अपने तन मन धन से यहाँ पे पूरा सहयोग दिया हुआ है। मैं सारे पधारे हुए हमारे भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य शिला लेने वाले सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चारू मेर हुई झिलमिला। बहुत सुंदर आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब। अभिनंदन करता छाई घटा इस इतिहास को अर्जित कराने से तभी मैंने फोन किया, तभी बोला विपिन जी आप गौरव की अनुभूति हमें इस बात की होती है कि सारी की सारी मेहनत एक मेव का लाभ ले रहे हैं। शीघ्र ही अब हमारे सम्मुख होंगे। मान की आई है ये घड़िया, बड़े मान की आगा है आज सौभाग्य आधार हमारे आंगड़िए। जी पाटिल येड्रावकर अब हमारे बीच जोरदार करतल ध्वनियों के साथ बार बार कह चली झूम झूम हर गली, बार बार कह चली। डंके की चोट पर मंदिर बनेगा वीर का हर एक मोड़ पर, मंदिर बनेगा वीर का हर एक ऐलान कर रहा हूँ। डंके की चोट पर मंदिर बनेगा प्यारा हर एक। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार मुंबई में आधुनिक धर्मशाला बनने जा रही है। जैन धर्मशाला बंबई में अभी तक एक भी नहीं थी। महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक के हाईवे के बीच में कोई भी साधु संत या श्रावक आते थे तो कोई भी धर्मशाला नहीं थी। आज बहुत पुण्य उदय क्षेत्र में
पुण्य के उदय से शंभु शरण, स्वाध्याय, संत निवास, भोजनशाला इस धरा पर पुण्य के प्रताप से बनने जा रही है। ये हमारे पारसनाथ भगवान का बहुत चमत्कार है। पुण्योदय क्षेत्र में रज रज में कड़ कड़ में इस भूमि का इतना अच्छा है कि जो भी मनोकामनाएं पूरी होती है पूर्ण हो जाती है। मुंबई जैसे क्षेत्र में मनुष्य को 3 स्क्वायर फीट जमीन लेने के लाले पड़ जाते हैं। कितने? 3 स्क्वायर जमीन लेने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन पूर्ण उदय क्षेत्र का इतना पुण्य है कि यहाँ 300 एकड़ क्षेत्र में धर्मशाला, स्वाध्याय और संत निवास का निर्माण होने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही आधुनिक धर्मशाला के रूप में होगी। जो 45 कमरों की आधुनिक धर्मशाला बनना जा रही है, ये हमारे जैन समाज का भी सपना था और हमारे विपिन भाई का भी सपना था कि ये सब उन्होंने आस्था, समर्पण और अर्पण किया है। लेकिन आने वाले 25 सालों में मैं पूरा जीवन अपने पुण्य उदय क्षेत्र में देना चाहती हूँ और एक स्वर्ण के रूप में इस पुण्योदय क्षेत्र को बनाना चाहती हूँ। यह मेरा संकल्प है। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि यह स्वर्ण जैसा हमारा पुण्योदय क्षेत्र होगा और यह मेरा जीवन का सपना भी है। मेरा जीवन का सपना क्या? मेरे पूरे बंबई समाज का सपना है कि पुण्योदय एक स्वर्ण की तरह और एक डायमंड की तरह चमकता रहे। कोई भी कार्य करने के लिए, सुनील सोबतकर जी, आप कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे समर्पण करने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। मैं आज मानवी राजन पाटिल से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा क्षेत्र को जोड़ने के लिए पुण्योदय क्षेत्र से लेकर हाईवे क्षेत्र की रास्ता के जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री भी आपका है। जब हाईवे से सड़क बनेगी तो सारी सुविधाएं आसान से मिल जाएगी और लोगों को आने में परेशानी नहीं होगी। मैं इस क्षेत्र की गणनी इस पुण्योदय में सौभाग्यवती माता जी का चतुर्मास चल रहा है और उनका भी बहुत आशीर्वाद इस क्षेत्र के लिए रहा है। उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही तपस्या की है। 108 सुतनंदी महाराज जी के सिर्फ एक बार कहने से 120 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं और आज शिलान्यास गुरुदेव का जोरदार तालियों से स्वागत। नाचो गाँव खुशते हैं, स्वागत आपका स्वागत प्राप्त हो जाता है। राज्य मंत्री जी, आपसे हमारा यही अनुरोध है, आज से आपका ये सिरसाड़ और इसका एक एक कण हमारी मीना जी के संग हो और सारी कठिन गांधी हंसते नितेश भाई, परेश भाई ने तो बिपिन भाई ने फिर भी अपनी हिम्मत से एक मंदिर बनाया, 2 दफे मानस्तंभ बनाया, 1 दफे गिर गए तो फिर से बनाना पड़ा, 3 दफे ऐसे प्रतिष्ठा हो गई, धर्मशाला 3-4 चतुर्मास हो गए। काफी टीम के बलबूते पे उसने किया और वो सक्सेस हुआ। हमारे पूरी मेहता परिवार से उनको अब मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज धर्मशाला के लिए वो जा रहे हैं, मैंने भोजनालय के लिए तो बोला हुआ है कि 5,51,000 रुपये हम देंगे, लेकिन साथ में आज मैंने अरविंद भाई को बताया आज कि कभी एक काम रुकना नहीं चाहिए जो धर्मशाला का आपने चालू किया है। आपको ऐसा लगे कि अशोक भाई यहाँ कुछ जरूरत है तो मैंने उनको बोला है कि आप हमारे पास आ जाना, 10-20 लाख तक कहाँ से मैं प्रबंध करवा के आपका काम नहीं अटके, वो पूरी कोशिश हमारी रहेगी। 2017 की पंचकल्याण में 10 लाख रुपया डोनेशन दिया था, वो परिवार ने आज 5,51,000 रुपए का कमरे की स्वीकृति दिया है। मैं बहुत धन्यवाद स्नेहलता बंडी एवं चांदमल जी को यहाँ आए, गुरुदेव का आशीर्वाद दे और मैं मंत्री महोदय को निवेदन करता हूँ कि सत्कार करे। घर पे गया हूँ तो मैंने जो अपेक्षा रखा है उससे भी 2 गुना पैसा मिला है और कभी भी बाकी नहीं रखा है, कैश दिया है। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत।
दिगंबर जैन समाज के मंत्री लोक लाडीला ऐसे नेता के लिए आप खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। मंत्री महोदय ये पुण्योदय तीर्थ को ऐसा मेरा निवेदन है। जय जिंद्र। आप लोग खरं म्हणजे बिपिनभाई मेहतानी या ठिकाणी येण्याचा आग्रह केला आणि मुळात मी जैन समाजाचा असल्यामुळे एकंदरीत मुंबईमधली जैन समाजाची परिस्थिती बघावी आणि जैन समाजातल्या मगाशी ह्या ठिकाणी प्रास्ताविक करत असताना आमच्या बहनजींनी सांगितलं की खरं म्हणजे 200-300 स्क्वेअर फूट जागा ह्या मुंबई शहरामध्ये राहायला मिळत नाही, पण आज जवळपास 3 एकराच्या परिसरामध्ये हा अतिशय एकंदरीत तीर्थक्षेत्र करायची बिपिनभाई आणि त्यांचे सर्व सहकारी मीनाताई जैन ह्या सगळ्यांनी संकल्प बांधला आणि आता मगासपासून ह्या धर्मशाळेच्या एकंदरीत लोकांचा देणगी देण्याचा ओघ जर बघितला तर जवळपास आता ते सगळ्या 36 खोल्या सगळ्या पूर्ण झाल्या असतील असं म्हणायला काय हरकत नाही। एजुकेशन कॉलेज बनाने वाले जोरदार तालियों से स्वागत। आने वाले दिन में अपने रोड पे कॉलेज बनने वाली है। पहला एक कार्यक्रम मुंबई में मैंने लिया है, जरूर मैं पधारूंगा। और कि ये जो आज शिलान्यास प्रोग्राम हो रहा है, मुझे याद है कि हमने पिछले कार्यक्रम में 2022 का लक्ष्य रखा था। ये धर्मशाला पूरे करने का 1.5 या 2 साल का हमने लक्ष्य रखा था। और जिस प्रकार से दातारों की यादी आ रही है, दातारों का दान आ रहा है, निश्चित रूप से बिना विलंब और बिना किसी झिझक के ये धर्मशाला का काम पूर्ण होगा। और इतना ही नहीं, जो आजू बाजू का क्षेत्र डेवलपमेंट है वो भी होता रहेगा। हर किसी के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो यादगार बन जाते हैं। आज मैं समझता हूँ जो पुण्योदय तीर्थ में आए हैं उन सभी के लिए ये क्षण यादगार रहेगा, जहाँ एक बंबई नगरी में 45 कमरों का एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। क्यों न इसको अपन अतिशयकारी बोले? क्यों कि यह आप कभी भी अपने साधु संत आते हैं तो दिगंबर जैन समाज की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है का निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वो दिव्य अंत तत्व जिनसे बंधनों से मुक्त हो। ऐसे मीना बहन के लिए और हमारे विपिन जी और हमारे पदमचंद जी गदिया जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उन सब के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। आप लोग तन से मन से और धन से समर्पित हो जाइए। और यहाँ पर जितने भी नीचे लोग बैठे हैं उन सब के लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद।